और जो हालात यहां पर बने हुए मिडिल ईस्ट में, जो आसपास के नजदीकी देशों को टारगेट कर रहा है ईरान, जो अमेरिकी बेस है उनको, उसके बाद कैसे स्थिति यहां पर है और किन किन जगहों को निशाना बनाया है, राजीव जरा बताइए। और से जो अमेरिका के सहयोगी देश है, जहां जो अमेरिका का लॉजिस्टिक बेस है, वहां पर किस तरह हमला किया गया उसको आप अगर देखिए तो केवल संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो जिस तरह से हमला किया गया, 8 क्रूज मिसाइल जो है ईरान की तरफ से दागे गए। वहीं ड्रोन की बात करें तो 1072 ड्रोन जो है दागे गए, ईरान की तरफ से दागे गए। तो ईरान की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है और साथ में ईरान की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि हम किसी भी खाड़ी देशों को निशाना टारगेट नहीं बना रहे, हम उसी जगह को हिट कर रहे हैं, उसी जगह पर निशाना बना रहे हैं जहां अमेरिका का बेस है। यानी जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, जो हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अमेरिका से कहें कि ये युद्ध रोके और इन खाड़ी देशों का इस्तेमाल अपने बेस के तौर पर ईरान पर हमला करने के लिए नहीं कहे। और इसी वजह से कि लगातार देखिए, आप बात करें क्रूज मिसाइल की, 8 क्रूज मिसाइल दागे हैं और इसी तरह ड्रोन जो है 1072, मतलब लगातार जो, हालांकि इसमें बहुत सारे जो ड्रोन की बात कीजिएगा, मिसाइल की बात कीजिएगा तो उसके इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए, एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जो उसको नष्ट किए गए। लेकिन कुछ एक मिसाइल जिससे से दागे गए, अबू धाबी में दागे गए, दुबई में दागे गए, उससे जो एक सुरक्षित शहर होने का एक तमगा जो प्राप्त हुआ था वो खत्म हो रहा है खासतौर से। और जबकि इन खाड़ी देशों की बात करें तो सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास है। वो सोच भी नहीं सकता था, उस सोच को, उस मिथ को जो है तोड़ने का काम ईरान कर रहा है। वो इसलिए कि जो खाड़ी देश है, कई सारे देश हैं जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही एक वजह है कि ईरान जो है इन तमाम देशों को टारगेट यहां पर कर रहा है। लेकिन सवाल यह कि इससे क्या हासिल कर रहा है ईरान भी और अमेरिका भी। रविंद्र सचदेवा जी, अमेरिका वाले सवाल पर जरा आप यहां पर बताना चाहें, क्योंकि समर्थन की हम बात करें तो देखिए स्पेन की तल्ख प्रतिक्रिया है, उसके बाद यूके और फिर अब जो इनके यूरोपियन देश हैं वो भी कुछ इत्तेफाक रखते हुए नजर नहीं आ रहे अमेरिका से। तो अमेरिका क्या हासिल कर रहा है इस तनाव से? अमेरिका तो हासिल कर रहा है इस तनाव से, सारी कार्रवाई से, अपने हिसाब की दुनिया, जिस हिसाब की दुनिया अमेरिका देखना चाहता है वो अमेरिका हासिल करने का प्रयास कर रहा है। 1 सेकेंड, इजराइल हासिल कर रहा है और ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान पे कभी न्यूक्लियर वेपन ना हो और लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स ना हो, ताकि इजराइल को कभी खतरा ना हो। पॉइंट इस बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है सर इसमें। अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि हमें ईरान को इसलिए अटैक करना है क्योंकि ईरान कहता है डेथ टू अमेरिका, ठीक है ना, ये हमें मारना चाहता है और ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप कर रहा है, तो हमें इसलिए ईरान को मारना है। पर ईरान डेथ टू अमेरिका कहता क्यों है? सोचे आपके दर्शक। ईरान इसलिए कहता है क्योंकि 53 में अमेरिका ने ईरान का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को सत्ता से हटवाया, जेल में डलवाया, शाह को बिठाया, ईरान को अपना एक चेला बना लिया, वहां पे पेट्रोल कंपनीज ले ली, डिफेंस बेचे। और शाह जो था ईरान का वो भी कोई कम क्रूअल नहीं था। उसकी जो सीक्रेट पुलिस थी सावाक, वो भी अपने अपोनेंट्स को जेल में डाल के टॉर्चर करके मारती थी। लेकिन वो तो अमेरिकी समर्थित कहा जाता था, तो फिर किस बदलाव की बात यहां पर अमेरिका कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल। नहीं, एग्जैक्टली द पॉइंट इज ना। तो 79 तक तो शाह ये करता रहा। तो अगर आप मेरे देश में ये हाल हो रहे हो, एक डिक्टेटर बैठा हुआ, वो बिकाय अमेरिका के कहने पे कर रहा है, तो जो रेवोल्यूशन हुआ उसका कुछ तो बेसिस होगा ना। जो लोग सड़कों पे आए 79 में, जो उन्होंने शाह को उतारा, और इसलिए उतारा तो उन्होंने बोला डेथ टू अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने ही तो उनको शाह दिया था। तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है। पर इस पूरे इसमें एक चीज आ रही है, ये जो गल्फ की कंट्रीज, आई थिंक सबसे ज्यादा नुकसान इनको होने जा रहा है। ये सारी कंट्रीज जो है ना, पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहती हैं, जा रही हैं, कोशिश कर रही हैं। एआई में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, अभी आप क्राउन प्रिंस की बात कर रहे थे जनरल मिनिस्टर ने, आप भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एआई में, डेटा सेंटर में। एआई की समिट्स हो रही है, क्रिप्टो की समिट्स हो रही है अबू धाबी में। Amazon ने इन्वेस्ट $10 बिलियन के डेटा सेंटर वगैरह। ये जो हालात बन गए हैं फिलहाल, ऐसे में कौन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करेगा यहां पर? इनका फ्यूचर खतरे में है अब इस समय। नॉट ओनली द प्रेजेंट में तो ये ईरान की टैक्टिक है कि इनको मारो ताकि ये जाए ट्रंप पे बोले जी हम पे इतना नुकसान हो रहा है, वॉर रोको और समथिंग। बट इससे भी बड़ा खतरा है इनके फ्यूचर को। डेटा सेंटर्स मीलों मील लंबी बिल्डिंग्स होती है, आप सब हमारे दर्शक जानते हैं, वो तो सिटिंग डक है जी। तो अगर ईरान इस ऐसी फैसिलिटीज पे डेंजर कर सकता है,
तो Amazon क्यों इन्वेस्ट करेगा, एनवीडिया क्यों इन्वेस्ट करेगी, ओपन आई क्यों करेगी, स्टारगेट क्यों करेगी? इनकी सारी की सारी ड्रीम्स धरी रह जाएंगी